ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम ज्वारी की रोटी बना रहे हैं मीठे बाबा के लिए। जब हम परमधाम में थे, सतो प्रधान सात्विक थे और 100% प्योर आत्मा जिसको हम कहेंगे, और ऐसे 100% प्योर आत्मा को बाबा कहते हैं कि शरीर भी प्योर ही मिलता है। तो जब हम सतयुग में आए, सतयुग को स्वर्ग, पैराडाइज, शिवपुरी, वैकुंठ, जन्नत बहुत नाम से जाना जाता है। और इस सतयुग में सूर्यवंशी घराना था, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। हमने 8 जन्म लिए वहाँ पर। कितनी सुंदर वो दुनिया जहाँ पे सुख, शांति, पवित्रता 100% मात्रा में थी। प्रकृति भी सतो प्रधान थी और विशेष वहाँ पर 16 कला संपूर्ण निर्विकारी डबल आयुष्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी का राज्य था। श्री विष्णु जी राज्य करते थे। बहुत सुंदर वो दुनिया, और ऐसी दुनिया में हमने राज किया। एक समय था कि भारत हमारा स्वर्ग और हम भारतवासी देवी देवता। इस सतयुग में हमने 8 जन्म लिए, इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। वाह! सूर्यवंशी घराने में वैसे तो सतयुग में लोक संख्या जो है पॉपुलेशन 9 लाख ही है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए ज़मीन ज़्यादा है और खाने वाले, उसका यूज़ करने वाले कम है। और देवताएं तो हमेशा संतुष्ट ही रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो सतयुग के बाद, सतयुग तो 1250 वर्ष का हुआ। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में हम आत्मा सतोगुणी थे। वैसे तो सतयुग में सतो प्रधान थे आत्मा, लेकिन थोड़ी सी उसकी जो क्वालिटीज़ है वो कम होती गई। सो हम 16 कला संपूर्ण सतयुग में आत्माएं थी। वो 14 कला, 2 कलाएं कम हो गई। इसलिए कहते हैं रामचंद्र, राम जी को चंद्र से उपमा दी गई थी। बहुत ही सुंदर हमारी दुनिया, हम देखते हैं कि बहुत सुंदर। वाह! सूर्य नारायण, गुड मॉर्निंग। आप भी आए, वाह! आपका भी वेलकम है। त्रेता युग में पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ती गई और त्रेता के एंड में 33 करोड़ थी। इसलिए कहते हैं कि देवताएं 33 करोड़ होती है। गाय के पेट में दिखाते ना, गौ माता के पेट में। सतयुग की तो हमारी रोटी बहुत मस्त बन रही है। मस्त फूल गई है, बहुत सुंदर।
त्रेता युग में हाँ हमने जन्म लिए 12, और हमारी कलाएँ तो 14 कला हमने बताई आपको। और विशेष देख रहे हैं आप, बहुत सुंदर रोटी बन रही है। त्रेता युग में श्री राम श्री सीता जी का राज्य, और यहाँ पर भी आत्माएं बहुत सुंदर, बहुत खुश। देवताएं हैं ना सारी, देवताएं सुख देने वाली होती है। डबल आयु सद मर्यादा पुरुषोत्तम। सतयुग, त्रेता युग, अभी द्वापर की रोटी है। जैसे जैसे हम आत्माएं नीचे आती गई ना, जो एक समय हम देवताएं थी, अभी हम अपने आप को देवताएं नहीं कहला सके, क्योंकि हमारी आत्मा की अवस्था जो है, जो एक समय सतो प्रधान थी, फिर सतोगुणी बनी, और फिर इस द्वापर युग में हम देखते हैं कि जैसे रजो प्रधान बन गई। सत्व रज तमो में हम आत्माएं भी आती है और प्रकृति आती है, लेकिन परमात्मा त्रिगुणातीत है, इन 3 गुणों में नहीं आते हैं, वो हमेशा एवर प्योर रहते हैं। मीठे बाबा, फिर इस द्वापर युग में हमने भक्ति मार्ग शुरू किया। जिस महादेव ने सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा ने हम बच्चों को सत्य का मालिक बनाया, पूरे विश्व का मालिक बनाया। तो राजा विक्रमादित्य ने पहला स्थापन किया मंदिर, वो था सोमनाथ का मंदिर। इतना सुंदर सोमनाथ का मंदिर, कहते हैं कि कितना वहाँ पर आखिरकार धन था, सोना हीरे सब कुछ था, जो मोहम्मद गजनवी ने लूटा। लेकिन द्वापर युग में हमारी कलाएं भी कम होती गई। 8 कला, जो सतयुग में 16 कला थी, फिर त्रेता युग में 2 कला कम हो गई, 14 कला हो गई। फिर देखते हैं हम कैसे हमारी कला भी कम होती गई, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती गई, जन्म भी हमारे बढ़ते गए। और सतयुग में हमने 8 जन्म लिए थे, त्रेता युग में 12, द्वापर युग में 21। द्वापर युग में हमारी वैसे भी जो लाइफ स्पैन है वो तो कम ही होता गया। 150 साल हम जीते थे सतयुग में, लेकिन इस द्वापर युग में तो कम होती गई। तो इस तरह से स्लोली हमारी हम डाउन होते गए, हमारी उतरती तरह होती गई, और जो इतने सुंदर थे हम देवताएं, अभी अपने को हम हिंदू कहलाने लगे। और इस देखते हैं अभी पहले तो ये हमारी रोटी होटल बहुत सुंदर बन रही है, और वाह भाई वाह। त्रेता युग के बाद की जो द्वापर युग में, फिर वैसे तो सतयुग और त्रेता युग में एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो एक मत, एक राज्य, एकता थी। लेकिन फिर द्वापर युग आया, द्वैत आया, और 2500 साल के बाद इस इब्राहिम आले, इब्राहिम ने हाँ मोहम्मद हमारे इस्लाम धर्म की स्थापना की। फिर गौतम बुद्ध जी आए, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। अनेक धर्म संस्थापक आगे गए। 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने भी क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। फिर 1500 साल के बाद उसमें आए हमारे शंकराचार्य ने संन्यास धर्म की स्थापना की। जैसे वो आए वैसे उन्होंने भाई बहनों को विशेष प्रेरणा दी संन्यास लेने के लिए, बहनों को नहीं, विशेष भाइयों को। और कहते हैं ना कि बहनें कहाँ संन्यास ले सकती है, बहनों को कहाँ इतनी ये नहीं है, उनको अथॉरिटी नहीं है,
लेकिन हमारे शिवाचार्य कहते हैं आप पवित्र रह सकते हैं, आपकी ताकत है, शक्ति है। द्वापर युग में बहुत सारे चेंजेस होते गए और अनेक अनेक धर्म भी आए, और जो हमने भक्ति चालू की इसमें भी विशेष करके और हमारे शिव बाबा की हमने मूर्ति पूजा स्थापन की, शिवलिंग के रूप में हमने उनको पूजा, उनको याद किया, उनको थैंक्स अदा किया। फिर आए जब भी हम देवता हैं, फिर बाकी के देवी देवताओं की भी हमने मूर्ति स्टार्ट की, मूर्ति पूजा करना चालू कर दिया। तो ये द्वापर की हम रोटी अभी देखते हैं, हो गई है, बहुत अच्छी बन रही है। मुझे रोटी बनानी नहीं आती और बाबा ने ही सिखाई है। तो जैसे पहले मैंने 12th के बाद मैंने रोटी बनाई तो बहुत टाइम लगा था मुझे रोटी बनाने के लिए, और बस बाबा की याद में जैसे मैं बनाती रही, बाबा ने मुझे सिखा दिया। बाबा ही हमारी माता है, पिता है, बंधु सखा स्वामी है, वही हमको सब कुछ सिखाते हैं। तो मेरे माता से पिता तोमेव का जो राज है, जो अभी है हम उसका अनुभव कर रहे हैं। इसको बहुत संभालना पड़ता है, ये जो बाप आती है बहुत बहुत डेंजर होती है, इसको संभालना पड़ता है। मस्त बन रही है रोटी। द्वापर युग गया, चलो भाई बाद में आता है अभी कलयुग। कलयुग का क्या कहना, कलयुग तो है ही आयरन एज, रावण की दुनिया। रावण माना कि हमारे अंदर की जो 5 विकार है, वैसे हमारे है नहीं, वो तो पराया माल है और रावण का माल है, काम क्रोध मोह अहंकार। तो इस कारण इसके हम इतना आत्माएं, हम इतनी इसके वश हो गई कि अपने आप को ही भूल गए। और अभी हम किसी को आत्म परिचय देते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए कहते हैं, तो कॉलेज के स्टूडेंट बोलते हैं भूत है हम, आत्मा माना भूत, आत्मा माना भूत बोलते हो। माना इतनी आज इसके आध्यात्मिक नॉलेज की कमी होने के कारण हम खुद को ही भूल गए हैं। और ये शरीर जो भूत है, पंच महाभूतों से बना हुआ ये भूत है, इसको ही भूत कहेंगे। और इसको हम कह रहे हैं कि मैं हूँ, शरीर माना मैं हूँ, ये हाथ पाँव, ये तो हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। बहुत सुंदर पॉइंट ऑफ व्यू, शक्तिशाली। फिर कलयुग में अभी क्या, कलयुग का कहना हम सभी देख रहे हैं। इस कलयुग को हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरह से डेवलप की है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स को भी हम देख रहे हैं। हम अच्छे तरीके से इसको यूज़ करें पॉजिटिव वे से, तो ये हमें सुख देगी ना। कोई भी चीज़ को हम यदि इसका डिसएडवांटेज लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए, हमारे समाज के लिए वो घातक बन जाता है। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है और वो भी करने नहीं देते हैं, एक दूसरे को नीचे खींचते हैं। हर एक फील्ड में PhD डिग्री सभी ने ली हुई है। और PhD हम किसको बोलते हैं? PhD हम उसको बोलते हैं पुल हर डाउन, पुल हिम डाउन। यदि कोई आगे जाता है तो सहन नहीं होता है किसी को, तो नीचे ले आते हैं। ये भी हमारी प्रगति के लिए अच्छा नहीं है। यदि हम चाहते हैं आगे बढ़े तो हम उसको भी आगे बढ़ाते चलो। तो इस कलयुग में हमने 42 जन्म लिए हैं और हमारी आत्मा तमो प्रधान बनती गई। तमो प्रधान बनने के कारण जो संस्कार है, खान पान है, सब कुछ आहार विहार जो भी हमारा है
वो सब कुछ तमो प्रधान बनता गया, जिसके कारण ढेर सारी बीमारियां पनपती गई। कलयुग में भी लोक संख्या भी बढ़ती गई, पॉपुलेशन भी बढ़ता गया। द्वैत है ना, हर एक धर्म में बाइफर्केशन हुआ है उसका, इसी कारण अशांति है, दुख है, चिंता है, टेंशन है। फिर है आया संगम युग। मुझे लगता है ये 5वीं लास्ट है, संगम युग की रोटी है। संगम युग अर्थात कलयुग का अंत है और सतयुग की आदि है, इस बीच का और ये संगम युग में पुरुषोत्तम, संगम युग में पिता परमात्मा, जिनको हम अल्लाह, खुदा, गौर भगवान कहते हैं, वो भोलेनाथ आते हैं और हम सभी बच्चों को सतमार्ग दिखाते हैं, श्रीमत सुनाते हैं। और जितनी हम श्रीमत पर चलते जाएंगे उतनी हमारी आत्मा भी शक्तिशाली बनती जाएगी। ये युग डायमंड युग है, इसमें हम डायमंड बनते हैं। इसमें एक ही जन्म है अभी हमारा, ये 84वां जन्म है और स्वयं परमात्मा का साथ है। इसमें हम सत्व प्रदान करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे हम सतयुग में देवता, फिर क्षत्रिय, फिर द्वापर में वैश्य और अभी कलयुग में क्षुद्र, तो अभी हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि कोई जाति है, लेकिन ब्राह्मण मीन्स खाना पीना, चलना फिरना शुद्ध। तो इसको हम स्वदर्शन चक्रधारी कहेंगे, क्योंकि हमारी रोटी भी गोल गोल है और हमारा चक्र भी गोल गोल है। तो जितना हम स्व का दर्शन करते जाएंगे उतना ही पर दर्शन खत्म होता जाएगा। स्वदर्शन से, स्व के दर्शन से हमारी आत्मा में शक्ति भी आती है और हमारा परिवर्तन भी होता है। और पर चिंतन जितना करेंगे उतना टाइम वेस्ट है, मन व्यक्त है। तो परमात्मा के पीछे स्वचिंतन करो। तो इस तरह से आज 5 रोटियां बनी हैं, 5 युग की है। बाकी उंगलियां भी हमारी 5 है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये संगम युग छोटा सा है लेकिन बहुत काम का है। और सभी भाई बहनों को रिक्वेस्ट है, इस संगम युग की कदर करें। बहुत समय कम है, अभी तीसरे महायुद्ध के बाद, 3rd वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर बहुत डेंजर होने वाला है। इसके बाद हमारी सुंदर दुनिया आएगी, सतयुग। तो आए, चले, हम सतयुग में भी चले। और आप सभी को विशेष हमारी ज्वारी की भाकरी खाने के लिए, रोटी खाने के लिए सादर निमंत्रण परमात्मा को हम अर्पण करते हैं, आपको भी अर्पण करते हैं। ओम शांति।